Well, dear students, once again you are with Arvind sir. पिछले वीडियो में आपको एक्टिव से पैसे बनाने के बहुत सरल तरीके से समझाया गया था। आज हम बात करेंगे कुछ स्पेशल टाइप्स के एक्टिव से पैसे बनाना। कुछ स्पेशल टाइप्स के सेंटेंस होते हैं जिनको हमें पैसे बनाना होता है, जो कंपटीशन में भी आते हैं। तो हम देखते हैं उन्हें किस तरह से बनाएंगे। मान लीजिए कोई एक्टिव वॉइस आपका इट इज टाइम से शुरू होता है। कैसे शुरू हो रहा है? इट इज टाइम से। तो इस तरह के पैसिव को आप किस तरह से बनाएंगे? जैसे इस सेंटेंस को मैं पूरा कर रहा हूं, इट इज टाइम टू क्लोज द शो। इसका हमें पैसे बनाना है। बहुत ज्यादा नियम आपको कुछ भी याद नहीं करना, केवल थोड़ा सा ध्यान से देखना है। नोट कर लें किस तरह से आपको बनाना है। इट इज टाइम टू क्लोज द शो, आपको बनाना है इट इज टाइम, फिर आपको फॉर लगा देना है। इट इज टाइम फॉर, ऑब्जेक्ट को ले आइए, द शॉप, टू लगाइए, बी क्लोज्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। इस तरह से आप जब भी कभी भी आपका कोई भी एक्टिव वॉइस इट इज टाइम से शुरू होता है तो आप इट इज टाइम लगाइए, उसके साथ फॉर लगाइए, ऑब्जेक्ट ले आइए, टू बी का प्रयोग करें और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें। जैसे दूसरा आप कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ। इट इज टाइम टू प्ले अ मैच। आपको पैसे बनाना है, बनाइए। किस तरह से बनाएंगे? इट इज टाइम फॉर अ मैच टू बी प्लेड। तो जब भी कोई सेंटेंस आपका एक्टिव सेंटेंस आपका इट इज टाइम टू से शुरू हो रहा है तो आपको इट इज टाइम लगाना है, फॉर, फिर ऑब्जेक्ट को ले आना है, टू भी लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट इज टाइम टू प्ले अ मैच, इसका पैसिव इट इज टाइम, फॉर, फिर ऑब्जेक्ट, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगा लेनी है। तो इट इज टाइम वाले जितने भी सेंटेंसेस होंगे जिनका आपको पैसे बनाना है वो आप इस तरह से बना लेंगे। दूसरे तरीके के मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कुछ सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट एक क्लॉज होती है पूरी की पूरी, उसको आप कैसे बनाएंगे? जैसे मान लो दे believed that he was a thief। अब आपको इसका पैसे बनाना है। यहां हम देख रहे हैं कि बिलीव वर्ब है और ऑब्जेक्ट जो है पूरी क्लॉज है, एक शब्द न होकर के। तो इस तरह के सेंटेंसेस का पैसे बनाते समय आपको क्या करना है? बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं, आपको इट इज का यूज करना है। इट इज वर्ब को ले लीजिए, सॉरी पास्ट टेंस है। इट वॉज believed that he was a thief। बस जितनी भी हमारी क्लॉज है उस क्लॉज को वहीं क्यों ही छोड़ दीजिए
हमारा यहाँ से शुरू होगा दे बिलीव, यानी उसमें दे होगा, कोई वर्ब होगी और एक पूरी की पूरी क्लॉज उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगी। तो ऐसे एक्टिव का पैसे बनाते समय आपको इट से शुरू करना है और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। क्लियर हो गया होगा ये। अब मान लीजिए आपका कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस देयर से शुरू होता है। देयर में ध्यान रखें, आपको प्रोनाउन देयर नहीं लिखना है, इंट्रोडक्टरी देयर लिखना है। जब देयर से शुरू होता है तो आप उसको किस तरह से बनाएंगे? जैसे देयर इज नो मनी टू बाय, देयर इज नो मनी टू बाय, यानी कोई भी चीज खरीदने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं है। इसका पैसे आप बनाएंगे। अब सोच रहे होंगे आप किस तरह से इसका पैसे बनेगा। देयर इज नो मनी टू बाय, खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को आप बनाएंगे देयर इज नो मनी टू बी बॉट। बस आपको करना क्या था, केवल यहाँ पर बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। देखने में बहुत कठिन लगते हैं लेकिन समझने में बहुत आसान है। आपको ध्यान केवल इतना रखना है कि हमें केवल बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब मैं दूसरे टाइप की और बताता हूं आपको। हमारा ये टाइप हो गया टाइप 1 और टाइप 2। तीसरे टाइप के मैं बता रहा हूं आपको। मान लीजिए कुछ वर्ब से साथ ऑलरेडी कोई न कोई प्रीपोजिशन आता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप किस तरह से पैसे में कन्वर्ट करेंगे? जैसे he laughs at me, यहां हम देख पा रहे हैं कि यहां ऑलरेडी laughs के साथ at लगा हुआ है। तो आपको इस तरह के सेंटेंस से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप पूरे के पूरे वर्ब को विद प्रीपोजिशन आप जो का त्यों छोड़ दें। बाकी अपने वही नियम जो पैसे बनाने के सिंपल नियम होते हैं उन्हीं को अपनाएं। जैसे आई एम laughed at by him, आई एम laughed at by him। अब कई बार बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पहले से ही एट है फिर बाई, हम दो प्रीपोजिशन एक साथ यूज कर रहे हैं। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि वर्ब्स के साथ, क्योंकि कुछ वर्ब्स ही ऐसी होती हैं जो अपने साथ में प्रीपोजिशन लेती हैं। जैसे he looked into the matter, पैसे बनाना है। बनाइए द मैटर was looked into by him। यहां भी looked into था, यहां भी हमने यानी जो प्रीपोजिशन हमारा वर्ब के साथ है उस प्रीपोजिशन को वर्ब के साथ ही रहने देते हैं और अपना जो प्रीपोजिशन हम बाई लगाते हैं पैसे बनाने के लिए या अन्य कोई प्रीपोजिशन लगाते हैं उस प्रीपोजिशन को आपको यूज करना होता है। तो ये हो गया हमारा सी टाइप। 3 तरह के सेंटेंसेस आपने सीखे।
अब मान लीजिए आगे चलते हैं। कुछ एक्टिव वॉइस में आपकी स्पेशल वर्ब्स होती हैं जिनके साथ एक्टिव वॉइस में जो इन्फिनेटिव टू है वो छिपा रहता है। इन्फिनेटिव आप जानते ही होंगे। इन्फिनेटिव क्या होता है, आप वर्ब से पहले टू लगा देते हैं, उसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। तो कुछ एक्टिव वॉइस में ये जो टू का चिन्ह है ये लगा नहीं रहता, अर्थात टू नहीं लगा होता है, लेकिन पैसिव बनाते समय उन्हें हम लगा देते हैं। मैं आपको कुछ वर्ब्स, इस तरह की वर्ब्स दिखाई दे रहा हूँ जो कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके साथ में एक्टिव वॉइस में इन्फिनेटिव टू छिपा रहता है लेकिन हमें पैसिव वॉइस में लगाना होता है। तो एक्टिव वॉइस में कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जैसे आपकी मेक, सी, हियर, बिड, प्लीज आदि। इस तरह की वर्ब्स होंगी जिनके साथ में एक्टिव वॉइस में टू का प्रयोग नहीं होता है। के साथ एक्टिव वॉइस में टू छिपा रहता है। उनका पैसिव बनाते समय ऐसे वाक्यों का पैसिव बनाते समय इन्फिनेटिव टू का प्रयोग किया जाता है। एक्टिव वॉइस में प्रयोग नहीं किया जाता लेकिन पैसिव वॉइस में प्रयोग किया जाता है। जैसे इस तरह के मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे वी सॉ हिम स्टील द बुक, वी सॉ हिम स्टील द बुक। यहां आप देख रहे हैं कि जब दो वर्ब होती हैं तो हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में हमने यहाँ स्टील से पहले टू नहीं लगाया, जब ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। जब दो वर्ब होती हैं तो लगाते हैं, लेकिन यहाँ टू छिपा हुआ है। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो वो आपको उजागर कर देना है, अर्थात आपको वो लिखना है। तो ही वॉज सीन टू स्टील द बुक। इस बी को हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, जैसे बी है, पुलिस है, पीपुल है, समवन है, एवरीवन है आदि आदि। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं। यहां पर हमने ये बाय अस, आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूं, इसको हम छोड़ देते हैं। तो सेंटेंस बना ही वॉज सीन टू स्टील द बुक। यहाँ हमने टू इन्फिनेटिव का प्रयोग स्टील से पहले किया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप बना लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल देखें इस तरह से, आई help him solve the puzzle। पैसिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ही इज हेल्प्ड। यहां इस वर्ब से पहले टू इन्फिनेटिव जो है छपा हुआ है, आपको यहां लगाना है। He is helped
टू सॉल्व द पजल। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप इस प्रकार बना लेंगे, यानी जहां पर आपकी जो मैंने वर्ब बताई हैं, जैसे मेक है, सी है, हेल्प है, विड है, इस तरह की आप वर्ब आती हैं, तो उनके साथ में इन्फिनेटिव टू छिपा हुआ रहता है और आपको पैसिव वॉइस में उसका यूज करना है। आगे दूसरे टाइप के हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक्टिव वॉइस की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की है कि पहले कोई सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर कोई नाउन या प्रोनाउन है, पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर नाउन है, फिर कोई प्रोनाउन है और उसके बाद कोई इन्फिनेटिव है और उसके बाद फिर कोई ऑब्जेक्ट है। यदि इस तरह की स्ट्रक्चर किसी एक्टिव वॉइस की है कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर नाउन, फिर इन्फिनेटिव और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना है, ऐसे वाक्यों का पैसिव किस तरह से बनाएंगे। मान लीजिए सेंटेंस इस तरह का कैसा होगा, सेंटेंस होगा मान लो जैसे जूही वांट्स someone to tell a story, यानी पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर कोई नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव वर्ब से पहले टू और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के पैसिव वॉइस को आप किस तरह से बनाएंगे, ऐसा पैसिव वॉइस आप बनाएंगे जूही वांट्स, ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, अ स्टोरी टू बी टोल्ड। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप इस प्रकार बना लेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, तुषार, वही वाली हम लेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन या प्रोनाउन या इन्फिनेटिव या ऑब्जेक्ट, वही स्ट्रक्चर को हम ले रहे हैं। तुषार likes people to love him, कैसे बनाएंगे, तुषार likes him to be loved। ये आपको पता है कि जब पीपल और इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं तो हम उनको छोड़ देते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिखा दे रहा हूं, लेकिन आप इसको नहीं लिखेंगे। तो ये थे हमारे कुछ स्पेशल टाइप्स के एक्टिव से पैसिव, और मैं आपको दो एक आध और वो दे रहा हूं एग्जाम्पल, आप बनाएंगे, कमेंट भेजेंगे। जैसे इट इज टाइम टू लर्न द लेसन। आपको पैसे बनाना है, कमेंट करना है।